नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 6 जो कि सेशन है आप लोग का 2022 से 26। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मेजर पेपर 12 जो कि आपका पॉलिटिकल साइंस है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। और ये जो आपका सेट 2 रहने वाला है, इसके पहले मैंने सेट 1 का वीडियो डाल दिया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल से जाके देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको यूट्यूब प्ले लिस्ट का लिंक मिलेगा। तो जाके आप वहाँ से जो है सभी वीडियो को सीक्वेंस में फॉलो कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, क्वेश्चन जो आपके दो ग्रुप में बनते हैं। ग्रुप ए में आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, और ग्रुप में भी आपको जो है लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको जो ज़्यादा जो ध्यान देना है वो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन पे ध्यान देना है, क्योंकि इसका वेटेज जो है ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्रुप ए में, यानी कि ग्रुप ए में जो आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पर है, यानी कि इसको शॉर्ट में बोला जाएगा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला जो 1 नंबर क्वेश्चन है, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। और ए नंबर जो आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, हु प्रोपाउंडेड न्यू रियलिज्म, यानी कि नव यथार्थवाद का प्रतिपादन किसने किया। तो नव यथार्थवाद यानी कि इंग्लिश में इसको कहते हैं न्यू रियलिज्म का प्रतिपादन केनेथ वाल्टज ने किया था। तो किसने जो है नव यथार्थवाद का प्रतिपादन किया था, तो यानी कि ये सिद्धांत किसने दिया था, तो केनेथ वाल्टज ने दिया था। और उन्होंने अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। तो कौन सी पुस्तक में इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया है, तो थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पुस्तक में। नव यथार्थवाद का अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना और राज्यों की सुरक्षा पर जो विशेष बल देता है। तो नव यथार्थवाद किस पे जो विशेष बल देता है, यानी कि ज़्यादा जोर देता है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है उसके स्ट्रक्चर पे ज़्यादा ध्यान देता है, और जो राज्यों की सुरक्षा पर। ठीक है, तो ये आपका जो नव यथार्थवाद हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संतुलन क्या है। तो शक्ति संतुलन से आशय ऐसी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति से है जिसमें किसी एक राष्ट्र की शक्ति इतनी अधिक ना हो कि वह अन्य देशों पर प्रभुत्व स्थापित कर सके, और विभिन्न राष्ट्र अपनी शक्ति और गठबंधनों के माध्यम से संतुलन बनाए रखते हैं ताकि शांति और सुरक्षा बनी रहे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज डिसआर्मेंट, तो निरस्त्रीकरण क्या है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है इंग्लिश आपको थोड़ा सा जो है कुछ जो है लेंथी वर्ड है, तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, व्हाट इज डिसआर्मेंट, तो निरस्त्रीकरण क्या है। तो निरस्त्रीकरण से आशय हथियारों, सैन्य बलों तथा युद्ध सामग्री में कमी करने या उन्हें समाप्त करने की प्रक्रिया से है, और इसका उद्देश्य युद्ध की संभावना को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करना तथा देशों के बीच विश्वास और सुरक्षा की भावना को बढ़ाना है। तो यही आपका जो निरस्त्रीकरण है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज वीटो पावर, वीटो शक्ति क्या है। तो वीटो शक्ति संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों को प्राप्त विशेष अधिकार है, और इस अधिकार के माध्यम से कोई भी अस्थायी सदस्य किसी महत्वपूर्ण प्रस्ताव को अस्वीकार या रोक सकता है, भले ही अधिकांश सदस्य उसके पक्ष में हो। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज एनार्ची इन इंटरनेशनल रिलेशंस, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अराजकता क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अराजकता से आशय ऐसी विश्व व्यवस्था से है जहाँ कोई सर्वोच्च विश्व सरकार नहीं होती, इसलिए प्रत्येक राज्य अपनी सुरक्षा और हितों की रक्षा स्वयं करता है तथा अन्य राज्यों के साथ अपने संबंध स्वतंत्र रूप से संचालित करता है। इसके बाद यहाँ से आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू होते हैं, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो आपको एग्जाम के लिए शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को ही ज़्यादा बेहतर ढंग से करना है, अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, इसके यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका शॉर्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, तो राष्ट्र हित की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। तो राष्ट्र हित के आपके कॉन्सेप्ट को बताना है। तो राष्ट्र हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक मूलभूत और महत्वपूर्ण अवधारणा है। इससे तात्पर्य उन उद्देश्यों, आवश्यकताओं, मूल्यों और लाभों से है जिनकी प्राप्ति और रक्षा करना किसी राष्ट्र का प्रमुख लक्ष्य होता है। प्रत्येक राज्य अपनी विदेश नीति का निर्माण राष्ट्र हितों के ध्यान में रखकर करता है, और राष्ट्र हित की यह निर्धारित करता है कि कोई देश अन्य देशों के साथ किस प्रकार के संबंध स्थापित करेगा। यथार्थवादी विचारकों के अनुसार राष्ट्रीय हित विदेश नीति का आधार है। हांस जे मॉर्गेनथाउन ने राष्ट्रीय हित को शक्ति के रूप में परिभाषित किया और कहा कि प्रत्येक राष्ट्र अपने हितों की रक्षा के लिए शक्ति प्राप्त करने का प्रयास करता है। राष्ट्र हित में राष्ट्र सुरक्षा, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक विकास, क्षेत्रीय अखंडता, सामाजिक स्थिरता तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा जैसे तत्व शामिल होते हैं। किसी राष्ट्र की विदेश नीति, रक्षा नीति और कूटनीतिक गतिविधियां राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए संचालित की जाती है।
राष्ट्रीय हित अस्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। कुछ हित दीर्घकालीन होते हैं जैसे राष्ट्र सुरक्षा और संप्रभुता, जबकि कुछ परिस्थितियों के अनुसार बदल सकते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा और संवर्धन के लिए विभिन्न उपाय अपनाते हैं। इसके बाद आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी। तो सामूहिक सुरक्षा के महत्व की व्याख्या कीजिए। तो कलेक्टिव सिक्योरिटी यानी कि सामूहिक सुरक्षा के क्या महत्व है, इसके क्या इंपॉर्टेंस है, तो आपको बताना है। तो सामूहिक सुरक्षा यानी कि कलेक्टिव सिक्योरिटी इंग्लिश में इसको कहते हैं। तो सामूहिक सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है जिसका उद्देश्य विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। और इस सिद्धांत के अनुसार किसी एक राष्ट्र पर आक्रमण को सभी राष्ट्रों पर आक्रमण माना जाता है और सभी सदस्य राष्ट्र मिलकर आक्रमणकारी के विरुद्ध कार्यवाही करते हैं। सामूहिक सुरक्षा का सबसे बड़ा महत्व अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना में है और यह देशों को युद्ध और आक्रमण से बचाने का प्रयास करती है। जब राष्ट्र जानते हैं कि आक्रमण की स्थिति में अनेक देश मिलकर विरोध करेंगे तो युद्ध की संभावना कम हो जाती है और यह व्यवस्था छोटे और कमज़ोर देशों की सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सामूहिक सुरक्षा के कारण शक्तिशाली राष्ट्र आसानी से कमज़ोर देशों पर प्रभुत्व स्थापित नहीं कर सकते। इससे सभी देशों में सुरक्षा की भावना विकसित होती है। सामूहिक सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विश्वास को बढ़ावा देती है और विभिन्न राष्ट्र आपसी मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीकों से सुलझाने का प्रयास करते हैं और यह व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों को मजबूत बनाती है। इसके अतिरिक्त सामूहिक सुरक्षा वैश्विक स्थिरता बनाए रखने, संघर्षों को नियंत्रित करने तथा विश्व में शांति और सहयोग का वातावरण विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। इसके बाद यहाँ से आपका ग्रुप बी शुरू होता है जिसमें कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आपको जो है सबसे पहले बात कर लेते हैं पीडीएफ के बारे में और आपको जो है तैयार करना है वो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन ये अच्छे से तैयार करना है क्योंकि इसका वेटेज जो आपका ज़्यादा रहता है। तो बात करें पीडीएफ के बारे में तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली एसकेएमयू पे मिल जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा लिखा नहीं रहा है तो फिर से मैं लिख देता हूँ। तो ओनली एसकेएमयू आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो आपको फर्स्ट में ही चैनल दिख जाएगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम पे इसको नहीं सर्च कर पाते हैं, नहीं ढूंढ पाते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक मिलेगा। तो उस लिंक पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे इसी पीडीएफ पे और वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन हंस मॉर्गेनथाउस क्लासिकल रियलिस्ट थ्योरी। तो हंस मॉर्गेनथाउ के शास्त्र यथार्थवादी सिद्धांत का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो आपके हंस मॉर्गेनथाउ के जो शास्त्र यथार्थवादी सिद्धांत है तो इसका आपको जो है परीक्षण करना यानी कि समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो ये आपको करना है या फिर इसके जगह व्याख्या कीजिए, चर्चा कीजिए या फिर वर्णन करें। तो किसी तरह के भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये आपका क्वेश्चन होता है। यहाँ पर थोड़ा सा जो है लैंग्वेज चेंज करने पे आपका लॉन्ग क्वेश्चन रहता है या चर्चा कीजिए तो ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 जो है, एक्सप्लेन नेशनल इंटरेस्ट एज द बेसिस ऑफ फॉरेन पॉलिसी। तो विदेश नीति के आधार के रूप में राष्ट्रीय हित की व्याख्या कीजिए। तो किसके आधार पे आपको राष्ट्रीय हित की व्याख्या करना है, तो विदेश नीति के आधार पर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एनालाइज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द आर्म्स रेस। तो शस्त्र स्पर्धा के परिणामों का विश्लेषण कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य एवं लक्ष्यों की विवेचना कीजिए। तो संयुक्त राष्ट्र के क्या क्या उद्देश्य है और इसके क्या क्या लक्ष्य है, तो इसके बारे में आपको विवेचना करके बताना है। विवेचना में वही चीज़ हो गया कि वर्णन करके बताना या फिर व्याख्या करके बताना। तो किसी भी लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसलिए आपको अच्छे से तैयार रहना है, इसलिए मैं आपको पहले अवेयर कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 8 है, एग्जामिन द रिलेवेंस ऑफ नियो रियलिज्म इन कॉन्टेम्पोरेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो समकालीन विश्व राजनीति में नव यथार्थवाद की प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए। तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस यानी कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। तो इसमें आपके 3 क्वेश्चन है। तो ए नंबर जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अर्थ
एवं क्षेत्र स्पष्ट कीजिए। तो अंतराष्ट्रीय संबंधों का क्या अर्थ है और इसके क्या क्षेत्र है, तो ये आपको स्पष्ट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर बी है आपका डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संतुलन के महत्व की चर्चा कीजिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस, तो वैश्विक शासन की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ तक आपका जो सेट 2 कंप्लीट होता है। तो इसके पहले मैंने सेट 1 का भी वीडियो बना दिया था, मेजर पेपर 12 जो कि आपका पॉलिटिकल साइंस है, यूजी सेमेस्टर 6 सेशन 2022 से 26। तो आपने अगर सेट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल से जाके देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, तो आप उस प्लेलिस्ट को भी सेव कर सकते हैं और वहाँ से आप सभी वीडियो को सीक्वेंस में फॉलो कर सकते हैं। और बात करें पीडीएफ के बारे में, तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली स्कीम पे मिल जाएगा। तो अगर आप वहाँ नहीं ढूंढ पाते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।